मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो लड़का खड़ा है इसका नाम अजय है और ये इसके गाजियाबाद में रहता है। अब आप कहेंगे कि मैं इसका तारुफ आपसे क्यों करा रहा हूँ, तो मैं वो इसलिए करा रहा हूँ कि इसने एक ऐसा काम किया है कि ये भारत का एक तरीके से ये काम करने वाला प्रथम नागरिक जो है वो बन गया है। ये मैं इन्हीं से पूछूंगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि मुझे इनका इंटरव्यू करने की आज जरूरत पड़ी है। अजय बताइए क्या उपलब्धि है आपकी? जी, मैं नासा द्वारा आयोजित डीप स्पेस फूड चैलेंज का प्रथम और दूसरे फेज का विजेता हूं और भारत से इकलौता मैं विजेता हुआ हूं। मतलब क्या है ये, क्या जो आपने कहा नासा के आप विजेता हैं, क्या क्या किया था कि नासा ने क्या अपील की थी लोगों से? ये नासा का ये जो चैलेंज है डीप स्पेस फूड चैलेंज, इसका मकसद ये था कि अब नासा के अंतरिक्ष यात्री जो मंगल ग्रह पे जाने वाले हैं उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने की ऐसी सुविधा करनी थी जो उन्हें 3 साल तक स्वस्थ रखे और उनकी भूख मिटा सके। तो ऐसा खाना उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों से डिमांड रखी कि ऐसा कोई खाना बताओ, अगर तैयार मिलता है तो तैयार करना पड़ता है तो वो कैसे तैयार होगा। क्या क्वालिटी मांगी थी खाने की उन्होंने? खाने की क्वालिटी ये थी कि सबसे पहले तो वज़न में हल्का हो, 3 साल तक ख़राब नहीं होना चाहिए, सारे विटामिन कैल्शियम कैलोरी सारी चीज़ें उसमें हो, खाना टेस्टी भी हो और कम से कम उसको खाना पड़े, उसका सेवन करना पड़े और वो आसानी से मंगल ग्रह तक चला जाए। तो ये अपील तो उन्होंने वैज्ञानिकों से की होगी। आप क्या करते हो, कितने पढ़े लिखे हो? कि पूरी दुनिया भर के लोगों से दी, ऑनलाइन एक फॉर्म था उनका, उस माध्यम से, और उसमें ये सब था कि पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए था और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दिया। मैं तो सिर्फ 12th क्लास पढ़ा हुआ हूँ, अभी 12th क्लास पास की है और अभी मैं आगे MBBS के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आपको कैसे ये पता चला कि आप इस प्रकार का खाना जो बना सकते हैं, या कैसे? इसका पता मुझे ऐसे चला कि जब दादाजी थे हमारे, अभी तो है नहीं, तो जब हम उनके साथ कभी गर्मियों में बैठा करते थे छत पे और या कहीं भी, तो वो हमसे कुछ सवाल पूछा करते थे, कुछ ऐसे सवाल जो दिमाग घुमा देने वाले। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, इसी से कुछ मिलता जुलता सवाल था वो। उन्होंने पूछा था कि पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे वो कई कई सालों तक तपस्या करते थे, जंगलों में बैठे रहते थे, तो वो जिंदा कैसे रहते थे, वो स्वस्थ कैसे रहते थे। जवाब पता नहीं था मुझे, तो मैंने हार मान ली। मैंने पूछा कि आप बताओ क्या है, तो उन्होंने जवाब बताया, उसी से कुछ मिलता जुलता था। इससे वो बहुत अच्छा मैच हुआ और इस दादाजी के उस आइडिया से आज मैं नासा के इस चैलेंज का विजेता बना हूँ। आपने कैसे अप्लाई किया था, क्या प्रोसीजर था जो आपने फॉलो किया? उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट थी नासा की, उस पर एक फॉर्म था, उस फॉर्म में सारी चीज़ें भरनी थी, जैसे हमारा नाम, हमारी जगह, हम कहाँ से हैं, हमारा ईमेल एड्रेस और जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसके बारे में एक छोटा पैराग्राफ। क्या किया फिर आपने? पैराग्राफ लिखा पूरा? पैराग्राफ में मैंने ऐसा किया, एक सबसे पहले तो उस पौधे का जो साइंटिफिक नाम होता है जो पूरी दुनिया भर में सेम होता है, मैंने सबसे पहले उसको ढूंढा। उसके बाद मैंने अपना पूरा पैराग्राफ बना दिया कि ये इतना सेवन करने से इसका वो भूख वगैरह सब मिट जाएगी, और उसका एक फॉर्मेट पूरा तैयार करके मैंने वो पूरा फॉर्म फिल करके मैंने उनको भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मुझे विनर घोषित कर दिया फेज़ 1 का, और पूरी दुनिया से तो 28 लोग सेलेक्ट हुए थे। भारत से कितने हुए? भारत से मैं इकलौता इसमें विनर हूँ। बड़ी बात है कि भारत से अकेले थे और भारत से आप अकेले, पूरी दुनिया से 28। तो फेज 1 के उसके बाद क्या हुआ? फेज़ 2 के दुनिया भर से कुल 5 लोग विनर हुए थे, 5 में से एक मैं ही था। भारत से मैं फिर अकेला था। अच्छा, मतलब अभी आगे के क्या अभी फेज़ 3 इसमें चल रहा है जिसमें मैं हूँ। तो फेज़ 3 में पूरी दुनिया भर में से कोई एक विनर होगा जिसका फॉर्मूला लेके वो मंगल ग्रह पे जाने वाले हैं। मतलब जो 5 लोग उन्होंने चुने हैं जिनका बेस्ट खाना है, जो उनके काम आ सकता है, उनमें से एक आप हैं? जी हाँ। और वो भारत के आप अकेले हैं? जी, भारत से। किस जाति से आते हैं आप? जी, मैं SC से होता हूँ। SC में कौन है? जाटव बोले तो चमार। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? मतलब जो विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक जो है कि मैं कहूँ कि संगठन है नासा, उसने आपको चुना है और आपको टॉप 5 भारत के अकेले, दुनिया के 5 में एक तरीके से मैं बुद्धिमानों में आपकी गिनती हुई है। कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है, लेकिन वही कहने वाली बात है, थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि जो उपलब्धि हमारी है वो तो ठीक है, क्योंकि हमने जो काम किया है वो गर्व का है, और
मैं इसमें विनर नहीं हूँ, पूरा गाजियाबाद पूरा भारत इसमें विजेता है। उनकी जो विनर लिस्ट है उसमें मेरा नाम भी नहीं है, उसमें नाम पहले गाजियाबाद का है, उसके बाद भारत का है। तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये पूरे भारत की उपलब्धि। कोई नेता मिलने आया आपसे? नहीं मिल क्षेत्रीय विधायक, सांसद, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी आपको? नहीं 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 नहीं, बस एक बार आशा शर्मा मैम ने, जो मेयर थी पहले, उन्होंने अपने घर बुलाया था, नाश्ता पानी किया था, अच्छे से बातचीत की थी उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था, लेकिन वो रह गया उनका अधूरा ही। जी। अभी आपको अगर जो नंबर जो 5 में से एक चुना जाना है, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर भारत के आप पहले व्यक्ति होंगे इस प्रकार के? जी हाँ, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो मैं भारत का पहला और एकमात्र व्यक्ति। इससे पहले कोई चुना नहीं गया? नहीं, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पहले और मतलब आज से पहले कोई नहीं चुनाया गया और भारत में भी आप अकेले कोई आपको चुना गया? हाँ, भारत से मैं अकेला ही हूँ। क्या अपील करना चाहोगे देश? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अगर कोई भी है, सिर्फ मैं नहीं, कोई किसी भी जाति से आता है या किसी भी कैटेगरी का वो हो, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। भले ही अगर आप मदद कर पाओ ना कर पाओ, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मोटिवेट हमेशा करते रहना चाहिए। बाबा साहब से प्रेरित हुए थोड़े बहुत? बहुत ज़्यादा। उनका जो जीवन शैली थी, जैसे वो जीते थे, पूरी जीवन भर उनके सिर पे मुसीबतों का पहाड़ रहा, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी दुनिया भर के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति बने, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। विदेशों में यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्तियाँ लगती हैं। तो बाबा साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, और संविधान को पढ़ना, समझना, ये सब हमारे फैमिली में रेगुलरली चलता है। अम्बेडकरवादी परिवार? जी हाँ। तो आप अजय हैं? पूरा नाम क्या लिखते हैं? ये सिर्फ अजय लिखते हैं। हाँ, सिर्फ अजय लिखते हैं। आप अजय हैं और गाजियाबाद के की कॉलोनी में रहते हैं। गाजियाबाद बोले तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद वो शहर है जो दलितों का गढ़ भी कहा जाता है। अजय उसी से आते हैं, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, जाति से चमार हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है वो दुनिया भर के 5 बड़े बुद्धिजीवी लोगों में उनका नाम नासा में शामिल हुआ है, और एक एक को चुनना है। अक्टूबर में ये प्रतियोगिता का तीसरा चरण जो है, वो तीसरा फेज जो है, वो कहीं ना कहीं क्लियर किया जाएगा। बड़ी बात यही निकल करके आती है कि अगर यही बच्चा किसी सवर्ण समाज का होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता, तो प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट कर देते। पहले तो मैं इस बात का बहुत बड़ा धन्यवाद अदा करूंगा कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की बैकवर्ड कॉलोनी है, उसमें 25 गज के प्लॉट नगर निगम ने दिए थे, जिसमें नंदग्राम में वो लोग रहते हैं। और जो उनकी परिवार और उसके व्यक्तित्व को देखा जाए तो विद्या का धनी है, उसके शरीर में उसका एक एक शब्द जो आया है वो बड़ा ही बहुमूल्य आया है। और हम तो अपने समाज के सब लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अगर अगला जब भी उनका तृतीय सत्र आए, हम सबको शॉर्ट नोटिस पर बुलाएं, और ये जो मंच जितना भी है, हमने मंच से भी कहा है, ये सब तैयार रहेगा। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिस रूप से भी मदद चाहिएगी, हम अजय के साथ रहेंगे। अजय के साथ है। मैं अजय के मम्मी पापा से भी मिलवाता हूँ आपको, वो लोग भी यहाँ पर हैं। आप जो है वो अजय के पापा हैं, तो बताइए थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, कैसे आपके बेटे का जो सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहोगे? बेटे का सिलेक्शन भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को हमारे प्रशासनिक लोग, शासन के लोग भी अभी जानने को तैयार नहीं है। वो ये सोचते हैं कि एक बच्चे ने किया था, उसने अपने लिए किया है, जो कि बेटा बार बार एक चीज़ बोलता है कि मैंने जो किया, मैंने देश के लिए किया, ये मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। बीच बीच में ज़रूरत रही है, बच्चा परेशान रहा है, आर्थिक सहायता से भी परेशान रहा है, अधिकारियों के पास जाने का काम भी इस बच्चे ने किया है, मैंने भी किया है। किसी तरह की सपोर्ट ना मिलने के कारण कुछ ऐसे निराशा से भी झलक ना दिखता है ऐसे बच्चे के अंदर। बाकी कोई नहीं, आप लोगों की जब अब टीम हमारे साथ है तो हमें घबराने की और सोचने की कोई बात नहीं है अब। और आभार व्यक्त करेंगे आपका चैनल और भारतीय लोकतांत्रिक समाज संघ का, कि वो भी हमारे महासंघ, वो भी हमारे साथ है। आपके साथ हैं। तो ये अजय के पापा थे, अजय की सिस्टर और अजय की मम्मी हैं। कहना चाहोगे भाई की इस उपलब्धि पर? सर, उपलब्धि भाई की नहीं, सबकी है। बाकी हम तो खुश हैं ही। आई थिंक मेरा ये कहना है कि सबको हर तरह से जितना हो सके अपना तन मन धन हर तरह से, सिर्फ भाई को ही नहीं, कोई भी बच्चा, उसको हर तरह से सहयोग करना चाहिए। बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। अजय की मम्मी भी हमारे साथ हैं। बताइए, बेटे ने इतना बड़ा काम करा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं चाहती हूँ कि फाइनल में इसका नाम आए तो और बेहतर होगा। फाइनल में इसका नाम आए तो और बेहतर होगा। तमाम लोगों से बातचीत करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि अगर यही बच्चा किसी ब्राह्मण का, किसी क्षत्रिय का, किसी वैश्य का होता तो शायद उसके घर पर बधाइयों का तांता लग जाता। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक देश के तमाम दलित और बहुजन समाज यानी अम्बेडकरवादियों को भी ये पता नहीं है कि उनके समाज के 17 साल के बच्चे ने वो कारनामा कर दिखाया है जो भारत में आज तक किसी ने नहीं किया, और वो दुनिया के टॉप 5 लोगों में शामिल हुआ है, उस डिमांड में शामिल हुआ है जो डिमांड नासा ने पूरी दुनिया भर के लोगों से की थी। तो हमारी अजय के उज्जवल भविष्य के लिए कामना है और समाज को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि अजय टॉप 1 में यानी 1 नंबर पर वो चुना जाए, जिस एक व्यक्ति का खाना जो है मंगल के स्पेस में साइंटिस्टों के साथ भेजा जाएगा। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। और आपका कोई सवाल